टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। जिसने भी नहीं देखी है हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाकर वो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को भी लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और अपने डाउट और डिफ़िकल्टीज़ को भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पूछा है फॉरेन ट्रेड के टाइप्स। तो आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है ए बी सी डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, या 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आपको पहले ये 4 ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे। इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड वाला ऑप्शन आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, इसको नहीं देखना है क्योंकि इंटरनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रेड में जो हमने टाइप स्टडी करे हैं वो ही याद रखने हैं। ठीक है, एक होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट, ये सारे टाइप्स ऑफ ट्रेड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट होगा। आप लोग सब लोग अपनी अपनी बुक में टिक मार्क करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ए बी एंड सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। मैंने हाईलाइट करा है, देखो सेकंड वाले को अंडरलाइन किया है, यानी कि सेकंड वाला ही करेक्ट है। आपको देखो सेकंड पे ही टिक मार्क करना है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये जो है ऑप्शन करेक्ट है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। देखिए लिख भी दिया मैंने आपके लिए, अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी करेक्ट है। एक्सपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या क्या इंक्लूड करता है? इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गुड्स। ठीक है, ए बी एंड सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखो आप यहाँ पे देखो, जो मैंने अंडरलाइन किया है ए बी एंड सी। ठीक है, बॉक्स बनाया है मैंने ए बी एंड सी। ये जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए बी एंड सी। मैंने उसको अंडरलाइन किया है और पूरा बॉक्स बना दिया है, तो आप अपनी बुक में इसे ही टिक मार्क करेंगे। ए बी एंड सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज डैश। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए बी एंड सी यहाँ पे भी। ठीक है, ए बी एंड सी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला। ये मैंने पूरा बॉक्स बना दिया है, आपको इसे ही टिक मार्क करना है, ए बी एंड सी। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड अर्न करता है फॉरेन एक्सचेंज, एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, लीड करता है डिवीजन ऑफ लेबर को। ये हमने सारा रोल में स्टडी किया है, इसलिए ए बी एंड सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड वन जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए बी एंड सी। सबको अपना टिक मार्क करना है, ये बॉक्स मैंने बना दिया है ए बी एंड सी, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। फर्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया परचेस्ड पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान। इंडिया का कर रहा है परचेज कर रहा है पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, तो ये है इंपोर्ट। कभी भी हम कहीं बाहर दूसरी कंट्री से जब होम कंट्री में कोई भी जो गुड्स है उसको खरीदते हैं, किसी दूसरी कंट्री से जब हम खरीद रहे हैं, देखो परचेज कर रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का फॉरेन कंट्री से होम कंट्री, तो ये है इंपोर्ट ट्रेड। तो आपको लिखना है कॉन्सेप्ट इंपोर्ट ट्रेड और उसको एक्सप्लेन करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये लिखना है पूरा का पूरा आंसर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखना है इंपोर्ट ट्रेड और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देना है। इंडिया परचेज कर रहा है पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, इसलिए हमने इंपोर्ट ट्रेड लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना अपनी बुक के अंदर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र परचेस्ड वीट फ्रॉम पंजाब। महाराष्ट्र परचेस्ड वीट फ्रॉम पंजाब। अब पहले देखो यहाँ पे अच्छे से सुनो, महाराष्ट्र और पंजाब ये स्टेट्स हैं, इंडिया के अंदर हैं, विद इन कंट्री है, विद इन नेशन है, इसलिए ये
विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री, विद इन नेशंस और विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। एक ही कंट्री के अंदर ये अलग अलग स्टेट है, इसलिए ये इंटरनल ट्रेड के अंदर आएंगे और डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर आएगा। इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड आपको कॉन्सेप्ट लिखना है और उसको बाद में ये एक्सप्लेन करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी बुक के अंदर लिखना है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड इम्पोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इट एंड सोल्ड दैम टू मलेशिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छे से रीड करना है। इंग्लैंड ने क्या किया, पहले इंपोर्ट किया कॉटन इंडिया से, ठीक है, और फिर उसको उससे क्या किया, रेडीमेड गारमेंट्स बनाए और उसके बाद मलेशिया को सेल किया। तो पहले एक रॉ मटेरियल उन्होंने इंडिया से लिया, फिर उसको रेडीमेड गारमेंट बनाए, फिर उसको मलेशिया को सेंड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई बीच में, इंग्लैंड ने प्रोसेस किया। तो यहाँ पे ये एंट्री पोर्ट ट्रेड है इसका कॉन्सेप्ट और ये एक्सप्लेनेशन है। स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में है, आपको देखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जापान सेल्स स्मार्टफोन्स टू म्यांमार। ये फॉरेन ट्रेड है, कॉन्सेप्ट इसका आपको देखो कॉन्सेप्ट ऐसे लिखना है, कॉन्सेप्ट फॉरेन ट्रेड जैसे मैंने लिखा है, और एक्सप्लेनेशन भी लिखना है पूरा का पूरा। फॉरेन ट्रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे फॉरेन ट्रेड। और ये एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेना है और नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। चैप्टर 8, 9 और 10 के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन के आंसर्स आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। इसका जो आंसर है वो आपको पहले ये इंट्रोडक्शन लिखना है। ये देखिए मैंने पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा है और इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लेन करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इस तरीके से लिखना है, ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखना है। फर्स्ट इंपोर्ट ट्रेड, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ट्रेड, उसके बाद में थर्ड वन है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ये सारे टाइप्स होते हैं फॉरेन ट्रेड के। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका यहाँ पर आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ यहाँ पर देखिए मैंने बॉक्स बनाया है, ये लिखना है। ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। उसके बाद में आपको इसमें से कोई भी 4, मैंने सारे लिख दिए हैं आपके लिए, आपको इनमें से कोई भी जो आपको अच्छे लगते हैं वो 4 पॉइंट लिखने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में जो भी इजी पॉइंट लगते हैं आपको वो आप कोई भी एनी 4 एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनमें से कोई भी 4 आपको 4 फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आपको कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आपको कोई भी 4 लिखने हैं। मैंने सारे आपको लिख कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रीड करिए। आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा ईजी लगता है, वो 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन इंडियाज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स। तो इसमें जो है आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये पेज नंबर 97 पर मिल जाएगा, लेकिन ये सेल्फ स्टडी का पार्ट है इसलिए आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 97 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सिवियर ब्लो। इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर। आपको लिखना है येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना है, येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। और ये जो पूरा आंसर है आपको ये लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी। तो आपको लिखना है यहाँ पर येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और इसके बाद में ये सारे रीज़न है मैंने बुलेट में लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स में, क्योंकि सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर हो रहा है। नहीं तो आप रोल को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं।
और मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, ये सारे बुलेट पॉइंट्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये आपका सेकंड वन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट आपको लिखना है। उसके बाद में ये सारे रीजंस हैं आपको एक्सप्लेन करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है और ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको एक टेबल दिख रही है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, और ये जो टेबल है इस टेबल को आपको जो है अच्छे से देखना है केयरफुली, और ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द लीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट इन 2015 और 2016। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख लेना। ये फर्स्ट का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थर्ड का आंसर है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर थर्ड और फोर्थ का आंसर, और ये फिफ्थ का आंसर। आंसर इन डिटेल का क्वेश्चन है, आंसर इन डिटेल का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सप्लेन करना है। अब आपको यहाँ पर मीनिंग में एक बात याद रखनी है कि फॉरेन ट्रेड के बाद में आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखनी है। फॉरेन ट्रेड की डेफिनेशन आपको, ये देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। है आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखना है, और उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, सेकंड है एनकरेज इन्वेस्टमेंट, थर्ड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 7 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर, 7 पॉइंट्स है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है डिटेल का, एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट, ये आप पेज नंबर रिफ़र कर सकते हैं, पेज नंबर 96 के ऊपर आपको मिलेगा। लेकिन ये सेल्फ स्टडी का पोर्शन है, इसलिए मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए खुद ही आपको जो है पेज नंबर 96 रेफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।